नमस्कार दोस्तों। एसएस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो आप सबको बता दूं कि हम मैथ्स की सीरीज चला रहे हैं जिसमें हमने परसेंटेज कंप्लीट कर दिया है। परसेंटेज के हमने 50 क्वेश्चन करवा दिए 5 क्लास लेके, जिसमें जो पीछे आए हुए क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन हमने आपको करवाए हैं। तो आज हम करवा रहे हैं रेशियो और प्रोपोर्शनल, मतलब अनुपात एंड समानुपात। ठीक है। तो इसमें क्या है कि कोई चीजें किस रेशियो में डिवाइड है वो मैं आपको बताऊंगा। ये इसकी फर्स्ट क्लास है जिसमें आपको थोड़े की पॉइंट्स के बारे में बता देता हूँ। तो क्लास शुरू होने से पहले एक बार आप क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ठीक है। तो आगे बढ़े। पहली स्लाइड है, पहली स्लाइड में देखो यही लिखा हुआ है कि इसकी की पॉइंट्स क्या क्या है। तो की पॉइंट्स की बात कर ले। पहला की पॉइंट है कि रेशियो क्या होता है। तो रेशियो का मतलब है कि कोई चीज किस रेशियो में डिवाइड है। जैसे मान लो एक आदमी है, एक ए आदमी है जिसके पास 10 रुपए है और उसके दो पुत्र हैं, ए और बी। ए तो ये खुद हो गया ना, चलो इसको मान लो ये है पी। तो पी एक बंदा है जिसको अपने दो पुत्रों ए और बी में 10 रुपए बांटने। तो ए वाला बोलता है मैं बड़ा हूं तो मैं 6 लूंगा, तो बी बोलता है मेरे को 4 दे दो। तो रेशियो क्या हो गया फिर, ए वो पूछेगा ए रेशियो बी का रेशियो क्या है, ए और बी का। तो वो है 6:4। अब देखो ऊपर नीचे दो से कट रहे हैं, तो रेशियो आएगा 3:2। देखो रुपए इसके पास 10 थे, पर अगर ए और बी को इसने बांटे तो उनका रेशियो क्या आ गया, वो आ गया 3:2। सिर्फ रेशियो देखे तो वैसे देखे तो 3 और 2 5 ही होते, इसने तो 10 रुपए बांटे। भाई रेशियो में क्या होता है, कॉमन चीज होती है वो काट दी जाती है। देखो ऊपर नीचे दो से गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, वापस आ गया, हो गया ना टोटल 10। बस रेशियो का मतलब यही है कि उन दोनों को रेशियो लो और जो कॉमन चीज है उसको कट कर दो। दो कॉमन है तो रेशियो आ गया 2:3:2। अब अगर वो बोलेगा कि मेरे साथ जो दो पुत्र थे और ए और बी, उनके साथ एक पुत्री भी थी सी, वो बोलती है मुझे भी कुछ हिस्सा चाहिए। आजकल लड़कियों को भी हिस्सा लेने का हक है ना, और होना भी चाहिए भाई, वो भी तो उनकी पुत्री है। तो बोलेगा 10 रुपए को किस हिसाब से बांटू। तो ए वाला बोलेगा मुझे 5 दे दो, बी वाला बोलेगा चलो मुझे 3 दे दो, और पुत्री बोलेगी मुझे 2 ही दे दो। ये ईमानदार है, थोड़ी ज्यादा लालची नहीं है। अब वो बोलेगा कि ए रेशियो बी रेशियो सी का रेशियो क्या है, वो हो गया 5:3:2। अब यहां से हम किसी का भी रेशियो निकाल सकते हैं। वो ये भी बोल सकते हैं कि ए और सी का रेशियो क्या है। अब देखो रेशियो को ए रेशियो बी लिखो या ए बटे बी लिखो, एक ही बात है, हम दोनों तरह से लिख सकते हैं। तो उसने बोल दिया ए और सी का रेशियो क्या है, तो ए और सी का रेशियो हो गया 5:2। वहीं वो बोल दे बी और सी का रेशियो क्या है, तो बी की वैल्यू कितनी है 3 और सी की 2। वहीं उसने पूछ लिया कि ए रेशियो बी क्या है, ए रेशियो बी है 5:3। तो कुछ भी पूछ सकता है, आपको अनुपात का मतलब समझ आ गया ना। अब हम उसने बोलते हैं अगला हमारा टॉपिक है वर्ग मूलानुपात क्या है। वर्ग वर्गानुपात क्या है। नेक्स्ट है वर्ग मूलानुपात। तो वर्ग अनुपात का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर का वर्ग कर दो। तो कोई भी हमें अनुपात दे दिया कि अक्स अनुपात वाई है। ठीक है। तो अक्स अनुपात वाई है, इनका स्क्वायरिंग या वर्ग अनुपात क्या होगा, अक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। बस डायरेक्ट वर्ग करना है। जैसे अक्स अनुपात वाई ये हमें दे दिया 2:3, तो इनका वर्ग अनुपात क्या हो जाएगा, अक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर। मतलब 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। बस इतनी सी इजी सी टर्म है कि वर्ग आपको नॉर्मल स्क्वायर वो इस रेशियो दे रखा है और उसका स्क्वायर रेशियो पूछ लिया, तो उनका स्क्वायर कर देना है। जैसे यहाँ पे वर्ग मूलानुपात हो गया, वर्ग मूलानुपात का मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर का वर्गमूल। जैसे एक्स रेशियो वाई का स्क्वायर रूट या वर्ग मूलानुपात वो क्या हो जाएगा, अंडर में एक्स रेशियो अंडर में वाई। जैसे ये एक्स की वैल्यू हमें दे दी 4, वाई की वैल्यू दे दी 9, कि भाई एक्स जो रेशियो वाई है वो है 4:9। अब इनका आप वर्ग मूलानुपात निकालो, वर्ग मूलानुपात। तो वो क्या हो जाएगा, अंडर में एक्स
और अंडर रूट में y। तो अंडर रूट x क्या है 4, अंडर रूट y 9। तो इनका रेशियो क्या आएगा 2:3। क्या आ गया वर्ग मूलानुपात। समझ में आ गया। वर्ग मूलानुपात मतलब वर्ग मूल निकालना है उनका जो भी दिया हुआ है। अब आ गया घनानुपात। अगर आपको घनानुपात पूछ ले तो क्या करना है, सीधी सी बात है घन कर देना है। भाई x रेशियो y का क्यूब रेशियो पूछ लिया आपने, तो वो क्या हो गया x क्यूब बटे y क्यूब। डायरेक्ट क्यूब करना है। तो वही जैसे a रेशियो b आपको दे दिया 2:5 है, और आपको इनका क्यूब रेशियो पूछ लिया तो डायरेक्ट क्यूब कर दो। 2 का क्यूब 8 और 5 का क्यूब 125। बस सीधा सा आंसर है। वही आपको क्यूब रूट पूछ लिया, यहाँ पे क्यूब रेशियो पूछा था, यहाँ पे क्यूब रूट का रेशियो मतलब घन मूलानुपात। जैसे a रेशियो b दिया हुआ है और इनका क्यूब रूट निकालना है, तो a का घनमूल बट्टे b का घनमूल। जैसे a की वैल्यू दे दी a बट्टा b हमें दे दिया a 64 और b दे दिया 216। अब पूछ लिया इनका घन मूलानुपात, मतलब a की पावर 1/3 या b की पावर 1/3। अब इसको ऐसे लिखो a घनमूल या a की पावर 1/3, ये एक ही बात होती है। आप ये सोचोगे सर यहाँ पे ऐसे लिख दिया और यहाँ पे ऐसे, एक ही बात है। तो भाई 64 की पावर 1/3 और 216 की पावर 1/3। 64 की एक पावर बटे 3 क्या होता है 4 और 216 का 6। आगे काटोगे तो आप 2/3। ये आ गया इनका रेशियो घन मूल अनुपात। 64/216 का हमें तो घन ही ये तो लेना था ना घनमूल। बस इजी सी टर्म है, आपको टर्म समझ में आ गई होगी। मतलब जो नाम लिखा हुआ है उसी में इसका आंसर है। अगला है इनवर्स रेशियो। अब इनवर्स का मतलब या व्युत्क्रम, इसका आपको मतलब पता है तो आप कर लोगे। इनवर्स का मतलब क्या होता है उल्टा। जैसे आपको कहीं पे x रेशियो y दे दिया और इसका इनवर्स रेशियो पूछ लिया, तो क्या हो जाएगा y रेशियो x। बस इतना अच्छा है। जैसे मतलब ये बोल दिया कि a रेशियो b 2:3 है, तो इनका इनवर्स क्या होगा, तो इनवर्स हो जाएगा b रेशियो a 3:2। बस देखो ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल मतलब होता है कि दो नंबर आपको दिए हुए a और b, और अगला पूछ रहा है थर्ड नंबर x क्या है। तो देखो a का b से रिलेशन है, उसी प्रकार b का x से रिलेशन है। मतलब जो बीच वाला टर्म है वो दोनों में कॉमन है, तभी तो थर्ड पूछेगा ना भाई। 3 नंबर है तो बीच तो कॉमन होगा ना, कि a का जो रिलेशन b से है उसी प्रकार b का रिलेशन c से है। तो इसको हम क्या फिर ऐसे लिख ही सकते हैं, रेशियो को a बटे b और b को b बटे x, और जो बीच में समानुपात का साइन है उसको लिखते हैं बराबर में। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो a का गुणा x से b का गुणा b से, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई b² a। या आप डायरेक्ट याद रख लो एक फॉर्मूले के रूप में कि भाई दो नंबर दिए हुए a और b, और थर्ड नंबर पूछ लिया थर्ड प्रोपोर्शनल नंबर नहीं थर्ड प्रोपोर्शनल, तो उसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है b² कि सेकंड का स्क्वायर बटे में फर्स्ट नंबर। जैसे ये बोल दिया कि a और b कोई दो नंबर है, जैसे 2:3 का थर्ड प्रोपोर्शनल, तो b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 बट्टे में a मतलब बट्टे में 2। क्या आ गया आपका थर्ड प्रोपोर्शनल। समझ में आ गया। उसी प्रकार जैसे कई नंबर दे दिया 5 और 6, इनका थर्ड प्रोपोर्शनल बताओ। तो 6 का स्क्वायर 6 गुणा 6 बट्टे में 5 मतलब 36/5। या आप इनको ऐसे भी कर सकते हो, कैसे 5 को क्या लिखा 5:6 फिर 6:x। तो यहां से देखो 5/6 और यहाँ से 6/x, तो 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 6 से 36 और 5 नीचे आ गया और x ऊपर चला गया। आना सेम ही है, किसी से भी कर लो, बस ये डायरेक्ट है कि b² a एक फॉर्मूला के रूप में हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। वो वहां पे पूछ रहा था थर्ड, अगर फोर्थ पूछ ले तो क्या होगा। अगर वो फोर्थ पूछेगा तो वो आपको 3 नंबर देगा कि भाई a रेशियो b है, उसी प्रकार c रेशियो d है, तो वो d की वैल्यू नहीं देगा, ये फोर्थ नंबर के रूप में पूछ लेगा। तो देखो अगर आपको कहीं पे भी ऐसे मिल जाए ना कि a रेशियो b प्रोपोर्शनल c रेशियो d, तब कैसे निकालना होता है, इसको क्या लिख सकते हैं a बटे b बराबर c बटे d, बीच में बराबर का साइन। तो a को d से गुणा और c को b से गुणा। बस अब कोई भी नंबर दे दे फर्स्ट सेकंड थर्ड, या तो इसमें रख लो या इसमें, दोनों सेम ही इसी से बन रहा है। अब देखो a रेशियो b
और सी रेशियो डी, इसको हम डायरेक्ट कैसे सोल्व कर सकते हैं? फर्स्ट को लास्ट से गुणा करो, ए को लास्ट से, डी से, बराबर का साइन करो और बीच वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो बी गुणा सी। देखो सेम बन रहा है ना, इससे ये बना, और ये सेम है, तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, फर्स्ट को लास्ट से गुणा और बीच वालों को आपस में गुणा करके बराबर कर दो। जैसे एक नंबर दे दिया कि 2:3 अनुपात 5:x, ये है फोर्थ नंबर। तो ये बताओ, वो डायरेक्ट ये देगा कि 2, 3, 5 का फोर्थ प्रोपोर्शनल बताओ, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट को आपस में गुणा, 2 गुणा x, बीच वालों को आपस में गुणा, 5 गुणा 3 आपस में बराबर, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15/2। समझ में आ गया? अगला है कंपेंडिंडो एंड डिविडेंडो, इसको हम बोल सकते हैं सी एंड डी रूल। इसका मतलब क्या है कि कहीं पे आपको x/y दिया हुआ है, इसको हम अगर ऊपर क्या करें, एक बार ऊपर ऐड कर दे, एक बार नीचे माइनस कर दे, तो ये क्या आएगा, a/b जाएगा ना, रेशियो बाई x को ऊपर y में ऐड कर दिया, नीचे x में से y निकाल दिया। तो जो हमें a/b जो न्यू रेशियो आएगा, अगर उसमें भी हम सेम एक्सरसाइज करें, सेम एक्सरसाइज कैसे, नीचे वाला ऊपर ऐड करो तो a+b, फिर नीचे वाला ऊपर वाले में से माइनस तो a-b, तो वापस करने पे सेम टू सेम जो शुरू में रेशियो था वही का वही आएगा। सर ये ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, हम एग्जांपल के द्वारा आपको समझाएंगे कैसे। कि जैसे मान लिया सर x रेशियो y वो है 3/2, तो इसमें एक्सरसाइज लगाओ, x+y और x-y, इसी को बोलते हैं CND रूल। तो ये हो गया 3+2 और 3-2, तो ये आ गया 3×2=5 और बट्टे में 1। अब इसमें वापस वही एक्सरसाइज करो भाई, ऊपर एक बार तो ऐड कर दो 5+1 और नीचे 5-1, तो 5+1 कितना हो गया 6 और 5-1 4, ऊपर नीचे 2 से कट रहा है, तो हो गया 3/2। देखो शुरू में 3/2 था, 3/2 था, वापस एक्सरसाइज किया 3/2 आ गया। तो देखो ये रूल आपको समझ में आया ना। इसका मेन पर्पज क्या है रूल का? मेन पर्पज है कि हमें कहीं पे ये दिया आ गया कि x/y बराबर a/b है, तो हम इसमें CND रूल लगाए, तो कैसे? तो CND रूल लगाना है कि पहले ऊपर ऐड कर दो, फिर नीचे माइनस कर दो। x देखो पहले सेम है, y को ऊपर ऐड किया, नीचे माइनस किया, उसी प्रकार a ऊपर नीचे सेम है ना, ऊपर प्लस में b करो और नीचे माइनस में b करो। जो एक्सरसाइज लेफ्ट साइड में वही राइट में होनी चाहिए। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि x ऊपर माइनस कर दिया, बटे में x+y, उसी प्रकार ऊपर फिर माइनस करो a-b, a+b, मतलब दोनों तरफ लेफ्ट और राइट सेम एक्सरसाइज करोगे तो सेम आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके जो आंसर आना वही आएगा। समझ में आ गए? अब एक टर्म रहेगी, वो है मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है? उनका मध्य अनुपात, मतलब कोई नंबर a और b है, उनका आपको मीन निकालना है। मीन क्या होता है? a×b और उनका वर्गमूल। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे 3 और 8, ये आपको कोई दो नंबर दे दिया, इनका मीन प्रोपोर्शनल पूछ लिया, तो आपको क्या करना होना है, 3×8 और इनका वर्गमूल ले लो या स्क्वायर रूट, तो कितना हो गया अंडर में 24, तो बाहर आ गया 2√6। बस ये इसका आंसर हो गया। तो सारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए। एक की पॉइंट रह गया कि जैसे a/b दे दिया, b/c दे दिया और c/d, ऐसे मतलब 3-4 रेशियो दे दिया आपस में कि a/b, c/d और e/f। फिर आपस में कोई सा भी पूछ ले कि a से d का रिलेशन क्या है, d का a से क्या है, तब हमें क्या करना है वो मैं आपको कल बता दूंगा। आज हमने जितना पढ़ा है उसके आधार पे हम 3 क्वेश्चन करेंगे, 3 या 4 जितने भी है। चलो आगे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि p/q हमें पता है 5/2 है, अगले ने दिया है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं p/q बराबर में 5/2। अब वो पूछना चाह रहा है कि 2p-3q का रेशियो मतलब बट्टे 3p-5q, ये क्या है? अब देखो, अगर इसमें ऑप्शन होता ना कैन नॉट डिटरमाइन, तो हमें एक बार सोचना पड़ता, पर इसमें नहीं है, तो डायरेक्ट हमें p और q की वैल्यू रखनी है। सर कैन नॉट डिटरमाइन होता तो हमें सोचना क्यों पड़ता? क्योंकि रेशियो को हम आगे तभी भी निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई या ऐड करके कि उनकी पावर सेम होनी चाहिए। सर ये क्या बोल दिया आपने? पावर सेम का मतलब है कि यहाँ के p की पावर कितनी है 1, q की पावर कितनी है 1, p की पावर कितनी है 1, मतलब घात कितनी है, और q की पावर 1, तो सब जगह पावर 1 है, मतलब ऊपर नीचे पावर सेम है। तो इसमें हम कोई भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पे पावर की p² हो जाता ऊपर और नीचे p रहता, तो उसमें ऑप्शन आता कैन नॉट डिटरमाइन, तब हम इसमें ऐड और गुणा भाग कुछ नहीं कर सकते। तो देखो p/q हमें दे रखा है,
तो हम ये मान सकते हैं कि हो सकता है इसके गुणा में कुछ भी था, जैसे x था तो नीचे भी x होगा। सर ये कैसे हो सकता है भाई? ये p और q की वैल्यू 5/2 ना हो गई, ये वैल्यू थी 5×3 = 15 और 3×2 = 6, ये वैल्यू थी, और इसको आपस में 3 से काट के 5:2 बनाया गया हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो रियलिटी में तो p/q है क्या, 5x/2x, पर x कॉमन है तो कट गया, तो p और v की वैल्यू कितनी आ गई, 2, 5 और 2। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए ना जहाँ पे P और Q का रेशियो दिया हुआ है, तो आपको ज्यादा नहीं सोचना, डायरेक्ट P और Q की वैल्यू मान लेनी है, दो रेशियो में दी हुई है, P की 5 और Q की 2 इसने दी है। अब फॉर्मूले में लगा दो जो इसने क्वेश्चन पूछा है ना, 2P - 3Q, 3P - 5Q। तो 2 गुणा P की वैल्यू 5 माइनस 3 गुणा Q की वैल्यू 2, वही उसी प्रकार नीचे 3 गुणा P की वैल्यू 5 माइनस 5 गुणा Q की वैल्यू 2, तो ऊपर हो गया 10 माइनस 6 और नीचे हो गया 15 - 10, तो हो गया 4/5। ठीक है, कौन से ऑप्शन में? 4/5, थर्ड ऑप्शन में। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। इजी क्वेश्चन था ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और इजी है। इसके करने के दो तरीके हैं कि एक तो आप डायरेक्ट इक्वेशन 1 और सेकंड से कर दो। कैसे? सर x + y = 52 है, x - y = 20 है, तो हम दोनों को ऐड कर देंगे, तो x 2x, y कट गया, बराबर में 52 और 20 72, x की वैल्यू आ गई 36। यहां से हम इसको इसमें रखेंगे, तो 36 - y = 20, यहां से y की वैल्यू आ गई 20, इधर आएगा 16। तो x/y पूछा, x और y का रेशियो वो क्या हो गया, 36/16, ऊपर नीचे 4 से काट दो, 9/4। कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन हो गया। पर इसमें मैं आपको C&D रूल लगा के बताता हूँ। ये आ गया x + y/x - y बराबर है 52। x + y की वैल्यू 52 है और x - y की वैल्यू 20 है। अब देखो इसको ऊपर ऐड करो, तो x + y + x - y पूरे को ऐड कर दिया, फिर उसी प्रकार नीचे माइनस कर दो, x + y माइनस में x - y, तो ऊपर भी यही सेम करना है, 52 + 20 और 52 - 20। C&D रूल लगा दिया जो आपको मैंने पीछे समझाया है। देखो y से y कैंसिल आउट, नीचे क्या आ गया 2x। अब देखो x से x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का हो जाएगा, और y और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये y और ये y ऐड हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 2y, बराबर में 72/52 में से 20 गया 32, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो x/y 8 से कैंसिल आउट 9 बार और 4 बार 9/4 आ गया ना C&D रूल से। देखो ये था C&D रूल कि ऊपर नीचे सेम एक्सरसाइज करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो पूर्ण संख्याएं हैं, कोई भी दो पूर्ण संख्याएं x और y, उनका रेशियो दिया है 5 और 7, तो उनमें से कौन सा उनका योग हो सकता है? तो भाई ये x/y ये हमारा 5a और 7a मान सकते हैं ना इनको, ऊपर नीचे सेम a से तो गुणा किए, क्योंकि a से a कट जाएगा तो 5/7 तो आएगा ना लास्ट में रेशियो में। तो हम x + y को ऐड करें तो कितना आएगा, या तो 5a + 7a को ऐड करोगे तो 12, और a कॉमन है तो 12a, और 5 और 7 ही मानेंगे तो 12। तो हमें बताया कि ये 12 तो नहीं है, कुछ ना कुछ मल्टीपल में a है, तभी तभी तो इनका जो सम आ रहा है वो इतना ज्यादा आ रहा है, क्योंकि अगर कुछ नहीं होता तब तो 12 आंसर आता, और 12 तो है ही नहीं। पर हमें इतना इतना पता चल सकता है यहाँ से कि जो 12a है उसके गुणा में 12 a है, 12 है, तो जो भी नंबर यहाँ पे होगा वो 12 का मल्टीपल होगा। भाई 7 + 5 12 तो होता ही है ना। अब गुणा में दोनों के ए होगा, यहाँ पे ए यहाँ पे ए, तो उससे 12a हो जाएगा। तो 12 का मल्टीपल कौन सा है, 54 नहीं है, 60 है, तो यही आंसर है। आगे चेक कर लो फिर भी एक बार, 46 नहीं है, 68 नहीं है, तो ऑप्शन हो गया हमारा सेकंड वाला। आगे चले, ये समझ में आएगा ना आपको, इजी क्वेश्चन था डायरेक्ट। ये देखो लास्ट क्वेश्चन आपका आज का। इसकी बात करें, इसने बोला है कि दो संख्याओं का योग 77 है और उनका अनुपात 6 और 5 है। तो अगर हम डायरेक्ट नंबर को 6 और 5 माने, भाई 6:5, तो उनका सम तो कितना आ रहा है 11। पर ये तो सम कितना बता रहा है 77 बाई x + y कितना बता रहा है 77,
पर हमारे अकॉर्डिंग कितना आ रहा है 11। तो ये संख्याएं जो हमारी है ना अक्स और वाई ये अक्स और वाई का रेशियो कितना है 6:5। तो जो संख्या है वो 6 और 5 नहीं है, इनके मल्टीपल में कुछ ना कुछ नंबर है जो सेम है। मतलब 6a 5a दोनों को ए से गुणा कर दिया बराबर है स्वतंत्र, ये तो बोलना चाह रहा है। तो 11a की वैल्यू स्वतंत्र, तो यहां से a की वैल्यू कितनी हो गई 7। अब देखो a की वैल्यू रखो अक्स में 6 गुणा a, मतलब 6 गुणा 7 बराबर 42। उसी प्रकार y 5 गुणा a की वैल्यू 7 35। तो a अक्स आ गया 42 और y कितना आ गया 35। अब वो बोल रहा है दोनों का अंतर अक्स माइनस वाई, 42 माइनस 35 कितना हो गया 7। आ गया ना। ऐसे करना है आपको कि जो कोई भी जो हमें रेशियो दिया हुआ है 6:5, इनको गुणा में कोई भी कॉमन नंबर अक्स मान ए या अक्स कुछ भी मान लेना है, बराबर में जो सम दिया वो। तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू पता चल जाएगी और फिर ए को हम दोनों के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, उससे हमारा नंबर आ जाएगा। और फिर जो भी मैं पूछा है एड सम वो निकाल लेंगे। अब देखो इन दोनों का सम कितना हो रहा है 42 और 35 कितना होता है 77। इसका मतलब हमारा जो हमने निकाला है वो सही है। ओके, एक बार आप क्लास को और शेयर कर दो दोस्तों को, जो भी जीडी और एसएससी जीडी और आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं हम कल नए 10 क्लास क्वेश्चन के साथ, जो शानदार क्वेश्चन होंगे रेशियो के। ओके।